topic is solar panel which converts solar energy into electrical energy. ये एक्चुअली करता क्या है? ये जो आपके 4 दिख रहे हैं आपको 1 2 3 4, तो ये है सोलर पैनल्स। ये एक्चुअली किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं सिलिकॉन के। सिलिकॉन क्या होता है? एक सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है? जो कंडक्टर से कम कंडक्टिव होता है और इंसुलेटर से अच्छा कंडक्टर होता है। मतलब इंसुलेटर तो होता ही नहीं कंडक्टर, उससे बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। उसके बीच में ये मटेरियल लाई करता है। फिर जब सनलाइट इस पर पड़ती है तो ये क्या करता है? उस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किस फॉर्म में करता है? डीसी फॉर्म में। ये डीसी फॉर्म में। अब डीसी क्या होता है? हम पे 2 करंट्स होती हैं, एसी एंड डीसी। तो जो सोलर पैनल से मिलती है डायरेक्टली, वो हमें कौन सी हमेशा मिलेगी? डीसी मिलेगी, एसी नहीं मिलती है। लेकिन अगर हमें अपने घर में यूज़ करने हैं होम अप्लायंस के लिए, तो हम डीसी को कन्वर्टर या इन्वर्टर की हेल्प से एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है? हम चाहें तो इस लाइट को ग्रिड में भी भेज सकते हैं। ग्रिड क्या होता है? ग्रिड एक ऐसी, ये कह सकते हो आप, अरेंजमेंट है जो कई सारे प्लांट्स को जोड़ के रखती है आपस में। कि अगर एक से सप्लाई चले जाए तो दूसरे प्लांट्स बाकी लगे हुए हैं उसमें, उससे सप्लाई कैरी ऑन होती रहे। ऐसे ही नॉर्मली जो बाकी प्लांट्स होते हैं, लाइक जो एसी जनरेट कर रहे हैं, लाइक आपका हाइड्रो पावर प्लांट है या थर्मल पावर प्लांट है या कोई सा भी पावर प्लांट है, सब ग्रिड से जुड़े हुए होते हैं आपस में। सो दैट एक प्लांट के खराब होने से सब में ब्लैकआउट ना हो, बाकी प्लांट से बैकअप मिल सके। तो ये तो सोलर पैनल। सोलर प्लांट अलग है, वो भी आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इसके एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है? इसका पहला एडवांटेज है दैट जैसे कि हर मशीन में होता है, एक मेंटेनेंस चाहिए होता है, बट दे डोंट रिक्वायर एनी मेंटेनेंस। ठीक। सेकंड, जब मेंटेनेंस नहीं चाहिए, इट मीन्स बहुत लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं हम इसको, तो हम इसको बोल सकते हैं दैट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वी कैन यूज़ इट। ठीक है। थर्ड क्या है? जैसे कि मेंटेनेंस तो है नहीं, इसमें कोई पार्ट भी ऐड नहीं होना है, कोई पार्ट निकालना भी नहीं, कोई पार्ट चेंज भी नहीं करना है, तो इसकी जो रनिंग कॉस्ट है ना, इसमें फ्यूल पड़ना है, रनिंग कॉस्ट इज़ 0। क्यों? क्योंकि फ्यूल तो क्या है इसके लिए? एक्चुअली सन है ना। सन तो आप पैसे दे नहीं रहे हो सन को, सनलाइट देने के। फोर्थ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज क्या है? जितनी भी इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं, यानी जिसे हम बोलते हैं रिमोट एरियाज़, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल पोल्स नहीं पहुँचा सकते, वहाँ पे ये बहुत सुटेबल है, क्योंकि सनलाइट तो हर जगह पहुँचती है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ जगह नहीं पहुँचती है। तो रिमोट एरिया जिसे हम बोलते हैं इनएक्सेसिबल एरियाज, वहाँ पे रीचेबल है ये चीज़, दैट्स वाई। ठीक है। द फिफ्थ, द अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो सारे इम्पॉर्टेंट, बट ये एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट नॉन पॉल्यूटेड है, कोई इसमें पॉल्यूशन नहीं है। ठीक, नॉन पॉल्यूशन अरेंजमेंट। और एक बात ध्यान रखना, ये है तो रिन्यूएबल, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सोलर एनर्जी। अब आते हैं डिसएडवांटेज पर। डिसएडवांटेज बहुत ही कम होंगे इसके, ऑब्वियसली इतने सारे एडवांटेज। और डिसएडवांटेज क्या हो सकता है इसका? कि जब हम इसे इंस्टॉल करते हैं, घर में लगवाते हैं, तो इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। यानी ये बोल सकते हो आप दैट इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज़ टू हाई
लेकिन हाँ, एक बार लगा डाला तो लाइफ जिंदा डाला। ये भी बोल सकते हो आप। देन जैसे मान लो अगर हम कोई भी फ्यूल ले रहे हैं, कोई भी कन्वर्जन कर रहे हैं एनर्जी का, तो हम ये देखते हैं कितना फ्यूल दे रहे हैं और उससे हमें कितनी एनर्जी मिल रही है। तो उसे बोलते हैं एफिशिएंसी। अगर हम जितना फ्यूल दे रहे हैं उतनी एनर्जी मिल रही है, दैट इज़ कॉल्ड 100% एफिशिएंट मशीन है वो। ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, है ना। लॉस भी है, साउंड भी है, सब कुछ है। तो अगर हम सन की एनर्जी सपोज 100 दे रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको अप्रॉक्सीमेटली देगा 20 to 30% एनर्जी का कन्वर्जन देता है। क्योंकि सनलाइट फ्री की है, तब भी हमारे काम की चीज़ है ये। क्योंकि हम इसमें 100 रुपये भी तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन तब भी हमें 20 to 30 रुपीज़ मिल रहे हैं, ऐसे मानो। तो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो कम होने के बाद भी हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज ये चीज़ फ्री की है। ठीक है, डिसएडवांटेज है कि एनर्जी कम कन्वर्ट हो रही है। अगर 100 जूल एनर्जी इस पर गिर रही है तो सिर्फ 20 to 30 जूल हमें मिल रही है। देन थर्ड, इसका जो एडवांटेज है वही डिसएडवांटेज कहीं कहीं बन जाता है। जैसे मान लो हमको इससे डायरेक्टली चलाना है अपने घर का फ़ैन, तो वो हम नहीं चला सकते। क्यों? वो चलता है एसी पे और इससे मिलती है हमें डीसी। तो क्या है इसका एडवांटेज? क्या है? दैट इट प्रोड्यूस ओनली डीसी, नॉट एसी। सो डायरेक्टली वी कैन नॉट ऑपरेट आर होम अप्लायंस। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सोलर पावर प्लांट्स। अब दोनों डिफरेंट हैं। सोलर पावर प्लांट का मतलब क्या है कि वो पावर जनरेट कर रहे हैं सोलर एनर्जी से, लेकिन जैसे मान लो पावर तो जनरेट हो रही है लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो सनलाइट इन दो, ये मिरर, ये वाला जो व्यू है आपका, ये ब्रॉड व्यू है। मतलब ये बहुत बड़े एरिया में एक पूरा सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है ये। ठीक है। और जो बीच में लगी है ना ये चीज़, ये चीज़, ये ऐसे मान लो कि हीटर है। ठीक है, हीटर है। अब ये क्या करता है, इसका थोड़ा जूम व्यू देखते हैं। ये जूम व्यू है, ठीक है इसका। ये मिरर जो लगे हैं इन्हें बोलते हैं कॉनकेव मिरर्स। सारे प्लेन मिरर नहीं है, कोई भी प्लेन मिरर नहीं है। ये सारे के सारे क्या हैं? कॉनकेव मिरर्स हैं। क्यों? क्योंकि जब लाइट इस पर पड़ती है, सनलाइट, तो एक पॉइंट पे उसे फोकस कराना था सारे मिरर्स की। ये तो ये फोकस क्या है एक्चुअली? फोकस पे ये रखा है। सबने देखी होगी क्रिश मूवी। क्रिश में वो जो उसका ऋतिक रोशन का फादर, जो खुद ऋतिक रोशन होता है, वो क्या करता है, बहुत सारे टूटे हुए मिरर्स रखता है साइड में और फिर वो उनको फोकस करता है एक पॉइंट पे। तो एनर्जी क्या होती है, सब एसिमुलेट होके एक हाई एनर्जी बनाती है। तो ये भी यही करते हैं, सारे के सारे मिरर्स एक ही तरफ पॉइंट होते हैं और इस पॉइंट को हीट अप करते हैं। फिर ये हीट एनर्जी कहाँ जाती है? नीचे ट्रांसफ़र की जाती है। अब चाहे इसे आप पानी बॉयल करो, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट के लिए कुछ भी कर सकते हो इस हीट का। बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं इसके। तो सोलर पावर प्लांट, यहाँ से हम हीट लेते हैं सोलर एनर्जी की हेल्प से। यानी सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है यहाँ पे? हीट में।